वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा इस वक्त पाक फौज में चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत ने पेट्रोल 3 रोज में 15 रुपए 72 पैसे महंगा कर दिया। मजीद 4 रुपए 40 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत 331 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 4 रोज में 24 रुपए 35 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 378 रुपए 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 98 पैसे महंगा। नई कीमत 298 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया इजाफे को जुल्म करार दे दिया। पंजाब के कई शहरों में मॉनसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। बंद रोड के करीब घर की छत गिर गई। खातून और बच्ची जख्मी। पसरोर में भी तूफानी बारिश, शहर डूब गया। मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जख्मी। गुजरांवाला और गिरदनवाह में मॉनसून बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। सफदराबाद और खानका डोगरा में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान में तूफानी बारिश। सखी सरवर और कबायली इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी। ज़राई रकबे ज़ेर-ए-आब। मुरीदके में भी रात से बारिश। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। अंडरपास पानी से भर गए। तौसा शरीफ में मूसलाधार बारिश। गली मोहल्लों में बारिश का पानी जमा। जहलम, वज़ीराबाद, डस्का, दपालपुर और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। देआमिर समेत गिलगित बल्तिस्तान में मॉनसून बारिशों से हर तरफ तबाही। चलास में मुतादिद राबिता सड़कें और पुल बह गए। मुल्क और आवाम के लिए खतरा बनने वाले दहशत गर्दी की बुनियाद ढांचे को खत्म कर देंगे। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अपनी सरजमीन और आवाम के लिए खतरा बनने वाले दहशत गर्दों का हर ठिकाना खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सियां बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही हैं। मुसल्लह फौज और आवाम के इत्तेहाद से दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज आवाम की हिमायत से बलोचिस्तान में पायदार अमन लाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वुज़रा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। अमन व अमान, तरक्याती मंसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सदर का बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा, बलोचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तरक्की, अमन व अमान और मौशी सरगर्मियों के फरोग के लिए तमाम इदारे मरबूत काम करें। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल 13वीं रात भी फजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमान मराकज, ड्रोन तनसीबात, मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद आबना हुर्मुज में जहाज रानी की खतरात कम करना है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अहवाज में अमेरिकी हमले से 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हुए। जजीरा केशम में धमाके सुने गए। अमेरिकी फौज के 2 मिसाइल जजीरा केशम के गांव मसन में गिरे। ईरान की जवाबी कार्रवाई कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमेरिकी तनसीबात पर हमले किए। पासदान इनकलाब ने बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर वाक़ अमेरिकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। उर्दन की अल अजर्क एयरबेस पर भी ड्रोन हमले किए गए। ईरान पर बड़े हमले करने का सोच रहा हूं। अमरीकी सदर का एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा, ईरान के खिलाफ ये हमला माजी के तमाम हमलों से ज्यादा शदीद होगा। हतमी फैसले के बहुत करीब है। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, आपने हुर्मुज में नुकसान का अजाला ईरानी फंड से किया जाएगा। तिजारती जहाजों के नुकसानात ईरान के मुंजमद फंड से पूरे किए जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का रद्द अमल।
एक्स पर लिखा, मुंजमर असासों से हुर्मुज़ में जहाज़ों को होने वाले नुकसान की अदायगी इंतहाई खतरनाक है। जब हुकूमतें असासों की जब्ती मामूल बना लें तो फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहते। इससे पैदा होने वाला इंतशार ना खुशगवार होगा और ना ही पुरअमन। सोचे समझे बगैर जाहिरियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंग बंदी तजवीज को मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज इराकी वज़ीर आज़म के जरिए तेहरान पहुंचाई गई थी। तेहरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल से मुताल्लिक तनाज़ा हल न होने की वजह से पेशकश मुस्तरद की। ईरानी हुकाम का कहना है कि ईरान ऐसी आरजी जंग बंदी कबूल करने पर आमादा नहीं जिसमें आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के मामले का वाज़े और मुस्तकिल हल शामिल न हो। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। आबनाए हुर्मुज़ और बाबल मंदब में जहाज रानी की आज़ादी मुकम्मल बहाल की जाए। सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। यहूदी आबादकारों की मस्जिद अक्सा में दरअंदाजी काबिल मजम्मत है। मस्जिद अक्सा में इसराइली झंडा लहराना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा, इसराइली वज़रा और इंतहा पसंद गिरोह नफरत को हवा दे रहे हैं। 2 रियासती हल की राह में रुकावटें डालने वाली इसराइली कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं। इसराइली फौरी बैतुल मक़दिस के कदीम शहर तक रसाई पर पाबंदियां खत्म करे। मस्जिद अक्सा के पूरे अहाते पर मुसलमानों की इबादत का खुसूसी हक तस्लीम किया जाए। आलमी बिरादरी इसराइल को मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती से रोके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक SCO वज़राए ख़ारजा इजलास से कबल इसहाक़ डार ने रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। इजलास में वज़राए ख़ारजा इलाक़ाई ताउन और अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। नैब से मुताल्लिक तमाम मुकदमात विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में कहा, नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल की जाती हैं। नए कानून साजी के बाद नैब केसेस में अपील का फोरम विफाकी आईनी अदालत है। जमानत, सजा मुअत्तली और दीगर ज़िमनी दरखास्तें भी मरकजी अपीली फोरम ही सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 16 जुलाई को केस का फैसला महफूज किया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर 2.5 से 3 हज़ार अरब की करप्शन का इल्जाम। कहा, ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, इनका नाम लें तो एक ही चीज जहन में आती है, वो है करप्शन। करप्शन के अलावा इनकी कोई मिरास नहीं। जहां इनको लोगों ने इक़्तिदार दिया हुआ है, वहां इन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई है। 15 साल में सूबे के 2.5-3 हज़ार अरब रुपए दुबई पहुंचा दिए और इस पर इन्हें कोई शर्म भी नहीं। फख्र से करप्शन बताकर करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द-ए-अमल में कहा, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मौजूद किस मुंह से इख्तिलाफियात का दर्स दे रहे हैं। सिंध के खिलाफ जहर उगलने वाले पहले शरीफ खानदान की बैनुल अक़वामी लूट मार का कच्चा चट्टा खोलें। दूसरों पर कीचड़ उछालने और इल्जामात से राना सनाउल्लाह का दामन पर लगे संगीन दाग नहीं छुप सकते। उंगली उठाने से पहले मॉडल टाउन के खून का हिसाब दें।